क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेर सिंह राजपुरोहित है और आज के वीडियो के टॉपिक का नाम है डेवऑप्स। तो भैया अगर आप टेक फील्ड में हो तो आपने ये वर्ड को बहुत सुना होगा कि जो डेवऑप्स होता है, डेवऑप्स इंजीनियर होता है, CI/CD पाइपलाइन होती है। पर समझो आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और आप जानना चाहते हो कि यार सुमेर मेरे को नहीं पता डेवऑप्स क्या होता है और मुझे एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करो कि ये चीज़ क्या है। तो ये वीडियो में मैं आपको वही एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत सिंपल भाषा में एक दोस्त की तरह मैं आपको बताऊंगा कि डेवऑप्स क्या है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप कंप्लीटली कॉन्फिडेंट होंगे कि हाँ मेरे को मालूम है क्या होता है डेवऑप्स। इस वीडियो में मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला डेवऑप्स क्या होता है, सेकंड उसकी नीड क्या है कि क्या ज़रूरत है डेवऑप्स की, तीसरा जो बताऊंगा कि डेवऑप्स का जो डायग्राम है, और फोर्थ उसके बेनिफिट्स और क्या स्किल रिक्वायर्ड है। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे इंटर्नशिप, प्लेसमेंट और टेक्नोलॉजीज़ को मैं बहुत सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ। और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो भैया सबसे पहले ये समझते हैं कि सुमेर भाई ये डेवऑप्स होता क्या है। क्या ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई क्या टेक्नोलॉजी है, कोई ऐप है क्या, कोई सॉफ्टवेयर है क्या, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर उसको करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, ये इसमें से कुछ भी नहीं है। डेवऑप्स सिंपल सा एक प्रोसेस है, एक तरीका है। जैसे आप अगर कोई ऐप बनाते हो या फिर कोई वेबसाइट बनाते हो तो पहले तो अपने लोकल पीसी में बनाते हो, फिर उसको जब सर्वर पे होस्ट करते हो, प्रॉपर्ली डिप्लॉय करते हो और एंड यूज़र तक पहुंचता है, जो यूज़र है उसको यूज़ करता है, ये जो कंप्लीट प्रोसेस है इसको हम डेवऑप्स कहते हैं। तो अब आप बोलोगे सुमेर भाई ये तो ऊपर ऊपर से आपने बता दिया ये है, लेकिन मुझे और डिटेल में समझना है, मुझे प्रॉपरली समझना है कि डेवऑप्स क्या होता है। तो चलो अगले 5 मिनट में मैं आपको चीज़ों को सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं, समझो आप अपने फाइनल ईयर में हो। हाँ सुमेर भाई फाइनल ईयर में है, तो फाइनल ईयर में समझो आपको एक प्रोजेक्ट बनाया है वेबसाइट बनाने का। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक वेबसाइट बनाई। समझो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस आपने बनाया, ठीक है, आपने बना दिया भाई सारे कोर्सेज। तो पहले जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो सबसे पहले कहाँ बनाते हो, डायरेक्ट इंटरनेट पे अपलोड कर देते हो? नहीं, पहले तो हम अपने लोकल लैपटॉप में बनाते हैं जो थोड़ा थोड़ा चलता है, कभी अटकता है, कभी दिक्कत आती है, पर अब अपने लोकल होस्ट में उसको होस्ट करते थे। तो आपने क्या किया, एक वेबसाइट बनाई जो आपके सिर्फ लैपटॉप में चल रही है, उसको लोकल होस्ट कहते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको डेवलपमेंट वाला पार्ट कहते हैं। उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है कि यार आपको कहा कि यार आपका तो वेबसाइट अच्छी है, इसको आपको लाइव करनी चाहिए, इसको होस्ट करनी चाहिए। तो फिर आपने सर्वर्स को समझा कि क्या होते हैं, आपने डोमेन नेम खरीदा, उसको प्रॉपर्ली होस्ट किया। और कभी कभी जब बहुत सारा ट्रैफिक आ गया तो आपकी वेबसाइट बंद भी हो जाती है। तो आपने फिगर आउट किया कि उसको किस तरह से मैं अवेलेबल करूँ कि कोई भी जितना भी ट्रैफिक आए मेरी वेबसाइट पे कभी वो डाउन ना हो। तो यहाँ पे 2 हिस्से हुए, पहला हिस्सा था डेवलपमेंट, दूसरा था ऑपरेशंस। ऑपरेशन में सर्वर मैनेज करना होता है, सिक्योरिटी देखनी होती है, अवेलेबिलिटी देखनी होती है। पर आप ये छोटा मिनी प्रोजेक्ट है अपना या फिर अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, मोस्टली आप अकेले काम कर रहे हो या फिर आपका जो ग्रुप है वो 3-4 लोगों का यही काम कर रहा है। पर जब यही चीज़ एक बड़े लेवल पे होती है, आप समझ रहे हो, जैसे पेटीएम हो गया, अमेजोन हो गया, फेसबुक हो गया, जोमेटो हो गया, तब क्या चीज़ें होती है, चलो उसको समझ। तो भैया जब बहुत बड़ी कंपनीज होती है ना, तो उसमें वो अकेला इंसान या 2-3 लोग सेम काम नहीं करते हैं, उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं। पहला डिपार्टमेंट होता है डेवलपमेंट का और जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है वो ऑपरेशंस का होता है। डेवलपर का क्या काम होता है, डेवलपमेंट टीम का चीज़ों को डिज़ाइन करना, प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, फीचर्स को डिज़ाइन करना, उनको कोड करके डेवलप कर देना। क्या मेन काम होता है, बिल्ड प्रोडक्ट एंड फीचर्स, ये डेवलपमेंट का काम होता है। इसी के साथ साथ जो ऑपरेशंस का काम होता है, उनका काम होता है सर्वर्स को मैनेज करना, सिक्योरिटी को देखना, स्केलिंग और बैकअप करना। फॉर एग्जांपल मैं एक आपको बात बताऊँ कि जियो पर हॉटस्टार पे अभी समझो 10 लाख या फिर 20 लाख लोग जियो हॉटस्टार ऐप यूज़ कर रहे हैं, पर जैसे ही इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या फिर इंडिया का फाइनल है तो 80 करोड़ लोग आते हैं। तो इतने लोग आने से भी अपना वेबसाइट डाउन ना हो, अपना ऐप डाउन ना हो, ये सारी चीज़ों को भी तो मैनेज करना पड़ता है, सारे सर्वर्स को, पूरा बैकअप को अवेलेबल करना। तो इसका मेन काम क्या होता है, कीप द सिस्टम स्टेबल एंड अवेलेबल। इतना समझा, 2 डिपार्टमेंट अपना अपना क्या क्या काम करते हैं। ओके, तो अभी जब डेवलपमेंट वाला पार्ट अपना डिप्लॉय कर देता है, फिर ऑपरेशन उसको संभालता है। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये फीडबैक देता है कि भाई एरर आ गया, बग आ गया। तो ये इंसान क्या करता है, फीचर को डेवलप करता है, देता है आगे, मतलब उसको गिटहब पे पुश करता है, और पुश होने के बाद वो डिप्लॉय होता है तो ऑपरेशन उसको प्रॉपर मैनेज करता है। तो जो ये समझा कि डेवलपमेंट का क्या काम होता है, ऑपरेशन का क्या काम होता है, हाँ भाई समझ गया। और कोई दिक्कत आती है तो ये फीडबैक देता है। अब समझो एक एग्जाम्पल है कि यार कोई जोमेटो का फीचर ले लो, फेसबुक का फीचर ले लो, व्हाट्सएप का कोई फीचर ले लो, भाई ने डेवलपमेंट टीम ने एक फीचर बना दिया, ठीक है। अब उसने गिटहब पे उसको पुश कर दिया, पुश करने के बाद वो सर्वर पे लाइव हुआ, लाइव गया, सबके फ़ोन में चला गया। अब होने के बाद ना उधर एरर आ रहा है, वो चल नहीं रहा सही से। तो अभी डेवलपमेंट टीम क्या कहती है कि भाई मैंने तो सही से बनाया था, तेरे सर्वर साइड में गड़बड़ है। ऑपरेशन टीम कहती है भाई मेरे सर्वर सही चल रहे हैं, तूने ही दिक्कत दी है, तो यहाँ पे दिक्कत बोल रहे। तो यहाँ पे हो गया दोनों का मैटर।
और ये जो मैटर है ये एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है, क्योंकि बड़ी कंपनी है भाई। तो यार ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हो क्या रहा है, फीचर बन तो रहा है लेकिन जानते जाते उधर बीच में एरर आ जा रहे हैं या प्रॉपर डिप्लॉय नहीं हो रही चीज़ें, आप समझ रहे हो। तो ये जो स्मूथनिंग करने के लिए एक नया इंसान या फिर एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया प्रोसेस बीच में आया, जिसको कहते हैं डेवलपमेंट और ऑपरेशन का इंटरेक्शन, इसको कहते हैं डेवऑप्स। इसीलिए ये दोनों के नाम को मिला के डेवऑप्स बनाया गया है, आप समझ रहे हो। ये क्या करता है कि समझो एक ऐप को आपने प्रॉपरली होस्ट कर दिया या फिर उसको अपना लाइव कर दिया, उसके बाद कोई भी फीचर है उसको अगर आपको प्रॉपरली डिप्लॉय करना है तो वो स्मूथली उधर डिप्लॉय हो, दिक्कत ना आए, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो ये प्रॉपरली फीडबैक दिया जाए और उसको सॉल्व किया जाए। तो डेवऑप्स का क्या काम करता है, ये अनेबल करता है कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट, आप समझ रहे हो। तो ये क्या करता है, ये पूरा प्रोसेस है डेवलप होने से लेके होस्ट होने तक, लाइव जाने तक, कस्टमर तक पहुंचने तक, जो मैंने आपको बताया था पहले। क्लियर है? हाँ सुमेर भाई, अब भी समझा होती क्या चीज़ है। इसको और अगर आप समराइजेशन में एक्सप्लेनेशन समझना चाहते हो तो ये डायग्राम जो है ना डेवऑप्स का, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है। सबसे पहला है, इसको एक इन्फिनिटी डायग्राम से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें जो पहला पार्ट है वो है प्लानिंग, कि समझो कोई भी ऐप या फिर फीचर बनाना है तो प्लानिंग की जाती है, फिर उसको एक्चुअली कोड किया जाता है, फिर इसको बिल्ड किया जाता है, बिल्ड का मतलब है उसको कंपाइल किया जाता है, फिर इस पर टेस्ट केसेस रन करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, यूनिट टेस्टिंग हो जाता है, अलग अलग टाइप टेस्टिंग हो जाती है। वो एक बार हो गया। तो ये बिल्ड और टेस्टिंग वाला पार्ट है, इसको कहते हैं कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं? CI, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। उसी के साथ साथ फिर वो रिलीज़ किया जाता है, समझो गिटहब पे पुश किया जाएगा, उसको डिप्लॉय किया जाता है। तो ये जो रिलीज़ और डिप्लॉयमेंट वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, CD। तो CI/CD जो पाइपलाइन है, ये वाली जो पाइपलाइन जो बहुत बार कही जाती है, जिसको जेंकिन करके एक टूल है उसके थ्रू भी किया जाता है, ये वाला कहाँ काम आता है, आप समझ रहे हो। उसके बाद अपना जो ऑपरेशन वाली टीम है उसको ऑपरेट करती है, उसको मॉनिटर करती है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, और अगर कोई दिक्कत है तो स्मूथली आगे वाली डेवलपमेंट टीम को बता देते हैं। इसको अक्सर CI कहा जाता है, इसको अक्सर CD कहा जाता है। तो अपने को डेवऑप्स समझा भैया, ये एक प्रोसेस है बिल्ड से लेके डिप्लॉय होने तक का, और ये अपना जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, इसके बीच की एक कड़ी है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। तो फॉर एग्जांपल एक ऐप आपने रिलीज़ किया, उसके बाद आपके बहुत सारे फीचर्स है, आपको बहुत सारे फीचर्स एक एक करके रिलीज़ करने हैं, तो ये बहुत स्मूथली आपको रिलीज़ करने में मदद करता है, और मोस्टली ये काम ऑटोमेट होता है। मैनुअल करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। इतना क्लियर हुआ कि बात क्या गई है? ओके। अब इसके फ़ायदे क्या है डेवऑप्स के? वाई नीडेड तो है, डेवऑप के मैटर हो रहे थे भाई लोगों के बीच में, तो मैटर सॉल्व करने के लिए प्रोसेस को लाया गया, और ये जो करते हैं ये इंसान, इनको डेवऑप्स इंजीनियर कहते हैं, आप समझो, जो ये सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। उनको क्या क्या स्किल्स रिक्वायर मैंने यहाँ पे लिखी है, पर पहले मैं आपको बेनिफिट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो कोलैबोरेशन होता है डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और किसके डिपार्टमेंट में? ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। दूसरी चीज़, स्पीड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आपने यार कोई फीचर बनाया, फट करके आप रिलीज़ कर पा रहे हो, बनाया बीच में मैटर हो रहा था, दिक्कतें हो रही थी, स्लो हो रहा था, तो वो कुछ नहीं, स्पीड बढ़ा देता है। तीसरी चीज़ है, समझो एक ऐप है, आप यूज़ कर रहे हो, आप एंड यूज़र हो, और आपको नए नए फीचर बिना दिक्कत के, बिना एरर के आ रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? अच्छा होगा। तो प्रोडक्ट क्वालिटी क्या होगी? प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ जाती है, यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ता है। जितना यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ेगा, फेसबुक अगर सही से चल रहा है, इंस्टाग्राम सही से चल रहा है, तो उनका करोड़ों का फ़ायदा हो रहा है। पर अगर कोई डाउन है, कोई दिक्कत है, कहीं एरर है, तो उनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तो प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ती है तो क्या होता है? रेवेन्यू बढ़ता है, आप समझ रहे हो। इसलिए डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट है। अब इसको सीखने के लिए क्या क्या टूल्स और चीज़ें पता होनी चाहिए? तो आपको बेसिक लिनक्स होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा चीज़ अपनी सर्वर साइड पे होती है, तो उधर कमांड लाइन अपनी लैंग्वेज यूज़ होती है, तो लिनक्स पता होना चाहिए। वर्जन कंट्रोल पता होना चाहिए। जेंकिंग जो अपना CI/CD पाइपलाइन के लिए यूज़ होता है। कुबेरनेट पता होना चाहिए, इन सबको इंटीग्रेट करने के लिए वो चीज़ यूज़ होती है। क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सर्वर पे है, तो आप AWS हो गया, अजूर हो गया, इन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। डॉकर करके है जो कंटेनराइजेशन में यूज़ होता है, उसका नॉलेज होना चाहिए। स्क्रिप्टिंग, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऑटोमेशन पे है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना मैं बहुत जल्दी डेवऑप्स इंजीनियर का रोड मैप लाने वाला हूँ। अगर आप चाहते हो उस रोड मैप का वीडियो में लाऊँ, तो आपको सिंपल सा कमेंट करना है रोड मैप। 100 कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं उसको बता दूंगा। अपने को मोटा मोटा ये तो समझ में आ गया ना कि डेवऑप्स क्या होता है और डेवऑप्स इंजीनियर का रोल क्या होता है। हाँ सुमेर भाई समझ गया। तो ऐसी और कोई टेक्नोलॉजी आप सीखना चाहते हो तो हमें कमेंट करो कि सुमेर भाई इस चीज़ को भी सिंपली एक्सप्लेन करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वो चीज़ भी लेके आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। हैव अ नाइस डे।